तो आज हम लोग जो टॉपिक और कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है डू डज, डू या डज प्लस सेक्शन फर्स्ट कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि हर जगह इसको सेटअप करना पड़ता है, हर जगह ये यूज होता है। और कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, किस तरीके का सेंटेंसेस बोलने में इसको यूज करते हैं और क्या सेंस होता है, इसको हम लोग अभी तुरंत देखते हैं। ठीक, सबसे पहले आपको समझना है डू डज ये होता क्या है। डू डज मीन्स होता क्या है। तो डू डज हिंदी आप समझना चाहते हैं तो इसका मतलब होता है करना। क्या होता है? करना। ठीक, और ए का मतलब होता है, यहाँ पे ए लिखे हैं तो ए का मतलब होता है एक्शन, या इसी को ग्रामर में बोलते हैं वर्ब और हिंदी में बोला जाता है क्रिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चाहे वर्ब बोलिए, चाहे एक्शन बोलिए या फिर क्रिया बोलिए, तीनों का मतलब एक ही होता है। जैसे आप पानी बोलिए, चाहे नीर बोलिए, चाहे वाटर बोलिए, सबका मतलब क्या है? एक है। तो सेम इसको देख करके, वर्ब देख करके, एक्शन देख करके, क्रिया देख करके घबराना नहीं है। दिस इज द सेम वर्ड एंड सेम मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। एनी प्रॉब्स? ओके, एज लाइक गो। अगर पूछा जाए कि एक्शन कौन है, तो गो हमारा एक्शन है। गो मीन्स होता है जाना, जिससे कोई कार्य का होने का पता चले, जो जिससे कोई कार्य हो उसी को एक्शन कहते हैं। कार्य मतलब काम, वर्क, हमारा काम होना चाहिए। तो गो, जैसे मैं जाता हूँ तो ये मेरा क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है। मैं पढ़ता हूँ, ये क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है। मैं लिखता हूँ, वर्क। तो जिसके क्या बोल सकते हैं? गो, ईट, लाफ। ठीक है, इसका मतलब हुआ लाफ मीन्स होता है हंसना, इट मीन्स क्या होता है? खाना। अगर इस तरीके से भी वर्ब आपको ना समझ में आ रहा है तो आप दुनिया के किसी भी वर्ड को, वर्ड के लास्ट में क्या मिल जाए आपको? ना। क्या मिल जाए? ना। जिसके लास्ट में ना आ जाए तो आप समझ जाइए कि दिस इज माई वर्ब। यही हमारा क्या है? वर्ब है। जैसे गो मीन्स क्या होता है? जाना। इट मीन्स क्या होता है? खाना। लाफ मीन्स क्या होता है? हंसना। आप देख सकते हैं जिस वर्ब के लास्ट में आप यूज करेंगे और ना लगा रहे, दिस इज माई वर्ब, यही हमारा क्या है? वर्ब है। क्लियर हो गया? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट है डू डज प्लस एक्शन फर्स्ट कॉन्सेप्ट। कहाँ पे इसको यूज करते हैं, कैसे सेंटेंस को बोलने के लिए यूज करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपको एक सेंस मिलेगा और इसी सेंस को माइंड में रखेंगे आप। ठीक है, ये माइंड में सेंस रहेगा, आपका ट्रांसलेशन, आप जो भी बोलना चाहते हैं वो कभी गलत नहीं होगा। आप इजीली किसी भी सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। आप बुक को भी पढ़ते हैं, रीड करते हैं, अब उसमें भी बहुत सारे सेंटेंसेस रहते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्यों होते हैं? उसको यही चीज़ मालूम नहीं होता है। ही हैज़ नो आइडियाज अबाउट हाउ टू रिप्रेजेंट, हाउ टू नो दिस सेंस, कैसे इसको जाने। आज के बाद ये सेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो डू डज से संबंधित कैसे सेंस क्या होगा? विच एक्शन happen in our daily life in present time then is used there do या does प्लस एक्शन फर्स्ट कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया? कहाँ पे यूज करते हैं भाई? व्हिच एक्शंस, जो कार्य, हाइपेन मीन्स होता है, इन आवर डेली लाइफ, हमारे जीवन में रोज होता है, जो कार्य हम रोज करते हैं। ठीक है, वो भी कब? प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट मतलब क्या होता है? वर्तमान समय में, जो समय अभी अभी क्या कर रहा है? चल रहा है। ठीक है, उस कंडीशन में देन इज यूज देयर डू डज प्लस एक्शन फर्स्ट कॉन्सेप्ट, वहां पे हम डू डज का यूज करते हैं। क्लियर हो गया? हिंदी के अकॉर्डिंग बहुत सारे बच्चे समझते हैं, तो आपको समझना होगा ता है, पहचान इसका क्या लगा रहेगा? पहचान अगर लगा रहता है
ता है, ती है, ते है। ठीक है, बस ये चीज याद रखना है। ये नहीं कंप्लीट हो रहा है, ता ते ती नहीं माइंड में रखना चाहता है, तो ये रखना है डेली लाइफ। क्या होता है? हैपन इन अवर डेली लाइफ, बस इतना। यानी कि जो रोज होता है हमारे जीवन में, जो काम हम रोज करते हैं, जैसे खाते हैं, आई ईट, हम लोग पढ़ते हैं, वी रीड, हम लोग नाचते हैं, वी डांस, ठीक है, हम लोग खेलते हैं, वी प्ले, हम लोग जाते हैं, बाजार जाते हैं, स्कूल जाते हैं, anything, this type of sentences you have to make only for only do does plus section first concept। क्लियर? अब इससे भी स्पष्ट होता है, ता लगा रहेगा, ती लगा रहेगा, उस सेंटेंस में इसका पहचान क्या है? ता लगा रहेगा और ती लगा रहेगा। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर बहुत सारी चीज़ों में तो हर जगह लगा रहता है, कैसे इसको समझें कि ता ते ती है तो डू डज में ही बनाएंगे। बहुत सिंपल फंडामेंटल में आप लोगों को टेंस के अकॉर्डिंग अगर समझना चाहते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझेंगे इसको। किस में समझेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे याद रखें कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही इसको बनाएंगे, ता ते ती रहेगा। बहुत सिंपल चीज़ है, आज के बाद आप लोगों को कभी भूलेगा नहीं, डू डज में ही बनाएंगे। कैसे भाई? अगर आप लोगों से कोई पूछता है, एक चीज आपको याद होता है, कीवर्ड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीवर्ड। ये कीवर्ड अगर आपको याद है, अगर कोई पूछ दे कि राहुल गांधी किसके परिवार से है, राहुल गांधी किसके परिवार से है, तुरंत आपका दिमाग काम कर जाता है कि वो ये महात्मा गांधी के परिवार से है। कैसे पता चल गया? क्योंकि इसका कीवर्ड क्या लगा हुआ है? गांधी। भूलेगा कभी? तुरंत आपका माइंड काम कर जाता है कि ये किसके परिवार से है। सोनिया गांधी किसके परिवार से है? महात्मा गांधी के परिवार से है। प्रियंका गांधी महात्मा। कैसे हमको पता चल गया? इसका ये कीवर्ड हमें मालूम है ना। वचन, वचन, जैसे कोई बोलता है अभिषेक बच्चन, ठीक है, अभिषेक बच्चन जैसे ही बोलता है तो कैसे, क्या कीवर्ड है इसका? बच्चन परिवार से। कौन बच्चन परिवार? अमिताभ बच्चन के परिवार से है। जरूर, भले हम नहीं कुछ जानते हैं कि उसका वो क्या लगता है क्या नहीं लगता है। आराध्या बच्चन, ऐश्वर्या बच्चन, तो तुरंत हमको समझ में एक माइंड इंडिकेट करता है, एक कीवर्ड मिल जाता है कि वो ये कहाँ से है? बच्चन फैमिली से है, बच्चन परिवार से है। सनी देओल है ना, बॉबी देओल, तो तुरंत हम समझ जाते हैं ये बॉबी देओल किसके घर से है भाई? सनी देओल के ही घर से है। नहीं तो तुरंत ये कीवर्ड हमको बताता है, और यही कीवर्ड हमको ये इंडिकेट करता है, बताता है। चाहे तो आप ता ते ती के अकॉर्डिंग आप माइंड में सेट कर लीजिए, है ना, कि ता ते ती रहेगा तो डू डज से बनाएंगे या प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। डू डज बोलिए या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलिए, दोनों एक ही परिवार से है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। इसके बाद अगर ये जो हिंदी के अकॉर्डिंग नहीं रखना चाहता है माइंड में, गोली मार दो, छोड़ दो उसको। आप हैपन इन अवर डेली लाइफ रखिए माइंड में। जो काम हम रोज करते हैं, बस डेली होता है हमारे लाइफ में, खाना पीना, बैठना, रोना, सोना, हंसना, गाना, नाचते हैं, गाते हैं, आते हैं, जाते हैं, एनीथिंग। क्लियर? तो तुरंत ऐसा सेंटेंस ता ते ती वाला है तो आपको डू डज में बनाना है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलिए, वेरी गुड। अब देखिए, बात करने के भाई कितने तरीके होते हैं। एक सेंटेंस को हम लोग कितने तरीकों से बोल सकते हैं? तो 6 तरीके होते हैं। 6 माइनर्स इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 6 माइनर्स। एक सेंटेंस को हम कितने तरीके से बोल सकते हैं? 6 तरीके से 6 माइनर्स होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। लेकिन ये 6 तरीके जब हम बोलते हैं तो हमको कुछ मटेरियल चाहिए, है ना। किसी के बारे में बात करते हैं हम, तो कौन कौन से हो सकते हैं जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं? तो मैं हो सकता हूँ, आप लोग हो सकते हैं, या कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, या पेन के बारे में बात कर सकते हैं, कुछ भी। तो वो क्या है? आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, मिस्टर मोहन, इन सब के बारे में हम लोग क्या करते हैं? बात करते हैं। ठीक है, और इसको अगर समझना चाहते हैं तो इसको बोलते हैं सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता।
कर्ता का मतलब होता है काम को करने वाला, कोई तो काम को करने वाला हो चाहिए ना भाई, काम अपने आप तो होगा नहीं। अब हम पानी पीते हैं तो कम से कम हम रहेंगे तभी ना पानी पिएंगे। आप लोग बाजार जाते हैं तो आप लोग रहेंगे तभी ना बाजार जाएंगे कि बाजार चला जाएगा। तो काम को करने वाला चाहिए, जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट। इंग्लिश में सब्जेक्ट और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, कर्ता। क्लियर हो गया? यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले सेंटेंस बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक सब्जेक्ट की और एक वर्ब की। अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी रहेगा तो सेंटेंस बन जाएगा, लेकिन उसका ही फैमिली है, होना चाहिए ये तीनों चीज़ें, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन मेनली कितने चीज़ों की ज़रूरत होती है, दो चीज़ों की, सब्जेक्ट की और वर्ब की। जैसे मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ तो इसमें क्या है, आई और यू, सॉरी आई सब्जेक्ट हो गया और गो वर्ब हो गया। आई गो, मैं जाता हूँ, ये सेंटेंस बन गया। तो दो चीज़ तो कम से कम होना चाहिए आपको सेंटेंस बनाना है तो। क्लियर? तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि मैं बाजार जाता हूँ, अब ये सारे मटेरियल्स हमारे पास हैं, अब मिल गए, अब हम लोग सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया कि मैं बाजार जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई गो टू मार्केट। इसका मतलब हुआ कि मैं बाजार जाता हूँ। ठीक है, ये ऑलरेडी आप लोग पहले से जानते हैं, मैं बाजार जाता हूँ। लेकिन थोड़ा सा यहीं पे एक चीज़ और समझ लीजिए, मैं जो है क्या है, सब्जेक्ट है भाई, वो वर्ब क्या है, जाता है ना, जाना क्या है, वर्ब है। अभी मैंने बताया कि गो मीन्स होता है जाना, जिसमें ना लगा रहे समझ जाइए कि क्या है वो वर्ब है। और बाजार क्या है आपका, ऑब्जेक्ट। ये जो फॉर्मूला है किसके अकॉर्डिंग है, ये हिंदी के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है? और इंग्लिश बिल्कुल डिफरेंट होता है। इंग्लिश जो होता है बिल्कुल क्या होता है, डिफरेंट। इंग्लिश ये हिंदी के अकॉर्डिंग हो गया, लेकिन इंग्लिश हमारा इंग्लिश का स्ट्रक्चर मेरा क्या बोलता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला इंग्लिश का है, और हिंदी का फार्मूला है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद वर्ब आएगा। ठीक है, लेकिन ये इंग्लिश का, हिंदी का फार्मूला हो गया। और इंग्लिश का फार्मूला बोलता है कि पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, इसके बाद क्या आएगा, वर्ब, इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो ये बिल्कुल उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? ये हिंदी अलग हो गया और इंग्लिश का स्ट्रक्चर अलग हो गया। तो हम इंग्लिश बना रहे हैं तो इस फार्मूला के अनुसार बनाएंगे। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले जब आपको हिंदी इस तरीके से मिले तो इंग्लिश इस फार्मूले पे बनाएंगे। पहले अगर ऑब्जेक्ट है तो उसको लास्ट में कर देंगे, और सब वर्ब है तो शुरू में कर देंगे, सेकेंड नंबर पे करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं बाजार जाता हूँ, तो मैं तो दोनों कंडीशन में रहेगा, हिंदी के अकॉर्डिंग भी रहेगा और इंग्लिश के अकॉर्डिंग भी रहेगा, तो आई हो जाएगा। और इसके बाद देख लीजिए फार्मूला मेरा क्या है, वर्ब है, तो वर्ब मैंने बताया था कि जाना। क्लियर हो गया? तो जाना क्या है, गो, और इसके बाद कहाँ जाना, मार्केट, तो बाजार है ना, तो गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट हो जाएगा, मैं बाजार जाता हूँ। लेकिन ये हिंदी के अकॉर्डिंग आपको दिमाग में नहीं रखना है, मैंने ऐसे ही समझने के लिए बता दिया कि कहीं आपको दिक्कत न हो। चीज़ क्या समझना है हमको, तो बस इतना दिमाग में रखना है, माइंड में इतना चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि आई वी यू दे रहे तो उसके साथ हमें कुछ रखना की ज़रूरत नहीं है। यू वॉन्ट कीप एनीथिंग, यू वॉन्ट कीप एनीथिंग, आई वी यू दे दैट मोमेंट। इस कंडीशन में हमें जैसे है वैसे ही रख के बोल देना है। और ही सीट जैसे ही रहेगा तो उसके साथ वर्ब में या एक्शन में एस या ईएस जोड़ देना है। ये चीज़ हमें याद रखना है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? तो अब एक प्रश्न यहाँ पे बनेगा कि आप सर दो चीज़ें दे दिए कि ही सी इट एनी नेम के साथ एस जोड़ना है, ईएस जोड़ना है, यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन मैं कब एस जोड़ूँ और कब ईएस जोड़ूँ, एक समस्या आ गया मेरे पास। बोल सकते हैं कि नहीं? तो ध्यान दीजिए, ईएस कहाँ पे जोड़ेंगे, जब एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो और ओ हो। क्लियर हो गया? मैंने एक कीवर्ड दिया आपको कि भाई अगर ये चीज़ें है क्या, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और ओ कहाँ पे हो, वर्ब में।
ये चीज़ें कहाँ पे हमें ऐड करनी है, कहाँ पे रहे तो वर्ब में रहे, तो कहाँ पे, वर्ब में। जब वर्ब में ओ रहे, एक्स दिख जाए, सी एच दिख जाए लास्ट में, अंत में, है ना, इन लास्ट, वर्ब इन लास्ट, कहाँ पे, वर्ब इन लास्ट, अंत में। जब ये चीज़ें आपको दिख जाए किसी भी सेंटेंस के अंत में, तो आप वहाँ पे क्या जोड़ेंगे, ईएस जोड़ेंगे। जैसे अगर कोई बोल देगा कि वह बाजार जाती है या वह बाजार जाता है, तो क्या हो जाएगा, ही गोज टू मार्केट अब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप देख लीजिए गो है तो ओ में अब क्या लग जाएगा, ईएस लग जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि वो रहे, एक्स रहे, एस एच रहे, सी एच रहे, तो उसमें क्या जोड़ देना है, ईएस जोड़ देना है। क्लियर हो गया। तो इससे भी स्पष्ट नहीं हो रहा है तो हमें, और स्पष्ट होगा भी नहीं ऐसे, ये रट लेंगे तो ऐसे कंप्लीट नहीं होगा। रटना नहीं है हमको, हमको समझना है, हमको प्रैक्टिस करना है। गाड़ी फास्ट चलानी है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझने और रटने, समझने से होगा, रटने से नहीं होगा। तो आपको रटना नहीं है, प्रैक्टिस करना है। कैसे प्रैक्टिस करेंगे, तो आई वी यू दे जैसे है वैसे ही रख के बोलेंगे, ठीक है, और बाकी इसके साथ क्या बोलेंगे, एस या यस। आइए प्रैक्टिस करते हैं, सभी लोग एक साथ बोलेंगे, ठीक है। बोलिए, आई गो टू मार्केट, वी गो टू मार्केट, बोलिए सभी लोग, सभी लोग बोलिए। जिस पे फिंगर रख रहा हूँ, मेरा फिंगर होगा, आप लोगों की जुबान होगी, ठीक है। बोलिए, आई गो टू, अपने से नहीं, जिस पे मैं फिंगर रखूंगा उसी को बोलना है, ठीक। बोलिए फिर से, अब ही गोज टू मार्केट हो जाएगा। क्या बोलेंगे, हाँ, ये इंडिया का व्यक्ति है, ये पाकिस्तान का है। आगे समझ में, अगर इंडिया वाला पाकिस्तान में चला जाता है तो तुरंत शूट कर देगा, और पाकिस्तान वाला इंडिया में चला जाएगा तो शूट कर देगा। इसलिए इसके साथ कुछ नहीं रखना है। अगर कुछ एस या ईएस कोई रख के बोलता है तो समझो 100% गलत बोल रहा है। जैसे ही बोल दिया कि आई गोज, ही गोज, ठीक है, दे गोज, तो सेंटेंस क्या है, गलत है। और इसके साथ बिना अगर एस या ईएस लगाए बोल रहा है तो वो समझो गलत है। जैसे कोई बोल दिया ही गो, तो वो सेंटेंस गलत है। ही के साथ क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पे अभी हम लोग समझते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, नाउन जो होता है हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, और इसको हमको बनाने की जरूरत पड़ती है प्लूरल। सिंगुलर से क्या बनाना पड़ेगा, प्लूरल। कब, ध्यान दीजिए, नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक, और वर्ब हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है, जस्ट अपोजिट। क्लियर हो गया। तो नाउन में क्या आ जाएगा, जैसे पेन आ जाएगा, बुक आ जाएगा, ठीक है, ये सब के सब क्या है, सिंगुलर है। नाउन है लेकिन क्या है, सिंगुलर है, ठीक। तो अगर इसको हमको प्लूरल बनाना होगा तो इसमें क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, लगाएंगे ना, एस या एस लगाएंगे, ठीक। वर्ब हमारा क्या है, प्लूरल है। जैसे मैंने बोल दिया कि गो, गो, गो मीन्स जाओ, तो मैंने गो सिर्फ एक को नहीं बोला, ठीक है, यू गो नहीं बोला, या राम गो नहीं बोला, मैंने बोला गो, जाओ, तो सबको मैंने बोल दिया कि जाओ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरा प्लूरल हो गया। मैंने बोला ईट, खाओ, तो मैंने सबको बोल दिया, एक को मैं नहीं बोला कि सीता, राम, महेश, है ना, वे लोग, तुम लोग, ये नहीं बोला मैंने सिर्फ एक को बोला, क्या, खाओ, सबको बोला मैं कि खाओ, ईट, ठीक है। तो ईट हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया। वर्ब है और वर्ब हमारा क्या हो गया, प्लूरल। तो प्लूरल को सिंगुलर में बनाएंगे तो क्या जोड़ना पड़ेगा हमको, एस या ईएस जोड़ेंगे। क्लियर हो गया। तो हमेशा याद रखिएगा, एक चीज़ यहीं पे जान लीजिए कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर, जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या होगा भाई, सिंगुलर होगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर यानी कि ये सिंगुलर रहेगा तो ये वर्ब भी क्या लेगा,
सिंगुलर लेगा, नहीं तो गाड़ी क्या हो जाएगी, अप डाउन होगा। जैसे मोटरसाइकिल में साइकिल का चाका नहीं लगेगा, किसका लगेगा, उसी का लगेगा, नहीं तो साइकिल के लगा के देंगे तो बड़ा छोटा हो जाएगा, अप डाउन हो जाएगा, चलेगी गाड़ी, दिक्कत हो जाएगा। ट्रैक्टर में बोलेरो का चाका लगा देंगे तो चलेगा, नहीं चलेगा, अप डाउन हो जाएगा, ऐसे चलने लगेगा, दिक्कत कर देगा, खतरा हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो जो जिस चीज़ का है उसी को रखेंगे। क्लियर हो गया। और जब हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, ठीक, हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी हमारा क्या लेगा भाई, वर्ब भी हमारा क्या होगा, वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा। अब समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो इसी कारण से इसको हम पार्लर बना रहे हैं। ठीक, कैसे, आइए देखते हैं। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, समझने के लिए मैंने सिर्फ बताया था। अब देखिए, अब 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, चूँकि ये कॉन्सेप्ट ही समझने में दिक्कत होती है। ठीक, अब जैसे मैंने बनाया कि वह बाजार जाती है, ठीक, तो वह बाजार जाती है, ही क्या हो जाएगा, गो टू मार्केट, सही है ना, ही गो टू मार्केट सही है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये वर्ब जो हमारा सब्जेक्ट जो है क्या है, क्या है, ये वर्ब हमारा सिंगुलर है भाई, वर्ब हमारा क्या है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है ना, और अकेले है, और ये वर्ब हमारा हो गया प्लूरल, नहीं हो गया। तो इसको भी हमको क्या बनाना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा ना, नहीं तो चाका बड़ छोट हो जाएगा, गाड़ी जाके चाटी में नहीं। तो इसको बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, ES लगाना पड़ेगा, हमको क्या लगाना पड़ेगा, ES। इसलिए हम यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ करेंगे, ES का यूज़ करेंगे। ठीक है, ही गोज टू मार्केट, ठीक, मैं बाजार जाता हूँ, अब जा कर के, सॉरी वह बाजार जाता है, अब जा कर के सही हुआ। क्लियर हो गया। इसलिए मैंने बताया कि आई वी यू दे के साथ क्या यूज होगा, जैसे है सिंगुलर वर्ब यूज होगा, जैसे है वैसे ही रख देंगे। और ही सीट किसी भी नेम के साथ क्या यूज होगा, ACIS। क्लियर। अब आगे ध्यान से, हमको सिर्फ करना है अब प्रैक्टिस, हर चीज़ हमको मिल चुका है, तो ये प्रैक्टिस कर चुके हैं। कैसे बोलेंगे, फटाफट बोलिए। आई गो टू मार्केट, एक्सीलेंट, समझ में आ गया। अब चलिए, जब इसका हम लोग निगेटिव बनाएंगे, अब तो ऐसा सेंटेंस बोलना चाहेंगे तो बोल लेंगे ना, जैसे हम लोग बाजार जाते हैं, क्या हो जाएगा, वी गो टू मार्केट, तुम लोग बाजार जाते हो, यू गो टू मार्केट। ठीक है, वे लोग बाजार जाते हैं, अगर आ जाए कि वह बाजार जाती है, सी गोज टू मार्केट। सीता बाजार जाती है, ठीक है, मेरी बहन बाजार जाती है, माई सिस्टर गोज टू मार्केट। कोई भी नेम हो इसको छोड़ करके तो इसमें आ जाएगा। ठीक है, कोई भी नेम आ जाएगा तो यहाँ पे रख देंगे थर्ड फॉर्म में। ठीक, लास्ट, कोई दिक्कत, एनी नेम में हो जाएगा। जब इसका हम लोग निगेटिव बनाएंगे तो ध्यान दीजिए, आई वी यू दे के साथ क्या लग जाएगा, डू नॉट, क्या लग जाएगा, या इसी को शॉर्ट में बोलते हैं डोंट। क्या बोलते हैं इसको भाई, बोल सकते हैं, डू नॉट बोलिए या डोंट बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है, तो आप लोग डोंट ही बोलेंगे, बिकॉज यू आर रीडिंग इंग्लिश स्पोकन, है ना, आप इंग्लिश स्पोकन पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आपको डोंट बोलना है। शॉर्ट फॉर्म जितना बोलिएगा उतना आपकी लैंग्वेज को फास्ट करेगा, कम्युनिकेशन करने में आपको बहुत ही ईजी होगी। हैव यू एनी प्रॉब्स, सो स्टार्ट नाउ। आई डोंट, व्हाट यू से, आई डोंट गो टू मार्केट। आज आप लोगों का फर्स्ट क्लास है, इसलिए मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये 6 कॉन्सेप्ट कंप्लीट होने के बाद ये क्लास बाउंड हो जाएगा ओनली फॉर इंग्लिश, एंड आई एम टोटली स्पीक एनी टाइम एनी वर्ड इन इंग्लिश। ओके प्रॉब्स, आई डोंट गो टू मार्केट, यू टेल, प्रैक्टिस नाउ। आई डोंट गो टू मार्केट, हाँ ध्यान दीजिए। अब इसके साथ ये पाकिस्तान आ गया इधर भाई, पाकिस्तान का क्षेत्र चलने लगा, तो अब इसके साथ डोंट बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। क्या बोलना होगा, डजंट। क्या बोलना होगा भाई सबके साथ,
डज नॉट, क्या बोलते हैं? डज नॉट, है ना? डज नॉट, इसको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? डजंट, क्या हो जाएगा? डजंट। कोई दिक्कत? तो आई डोंट गो टू मार्केट, इसके साथ क्या हो जाएगा? ही डजंट गो टू मार्केट। जल्दी बोलिए, ही डजंट गो टू मार्केट। मिस्टर मोहन डजंट गो टू मार्केट। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? जब आप क्वेश्चन करेंगे, बस एगो और ही पढ़ाएंगे इसमें का क्वेश्चन, ठीक है? और क्या दिक्कत हो रही है? सिर्फ एक और पढ़ाएंगे, इसके बाद क्लास खत्म। जब क्वेश्चन करते हैं, इंट्रोगेटिव जिसको बोलते हैं, तो डू डज को सिर्फ क्या कर देना है? बाहर कर देना, वो क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। जैसे क्या आप बाजार जाते हैं? क्या आप मछली खाते हैं? क्या आप स्कूल जाते हैं? ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को अगर बोलना चाहते हैं, ये क्वेश्चन हो गया, वन वर्ड क्वेश्चन, है ना? तो आप इसको कैसे बोलेंगे? डू यू गो टू मार्केट? क्या आप बाजार जाते हैं? इस तरीके का बने को सेंटेंस, क्या आप बाजार जाते हैं? ठीक है, तो डू यू गो टू मार्केट, बोलिए डू आई गो टू मार्केट, डू वी गो टू मार्केट, जोर से बोलिए। अब इसके साथ डज लगा देना है, क्या लगा देना है? हाँ, डज ही गो टू, गो टू मार्केट। क्लियर हो गया? ऐसे बोलना है। जब इसको निगेटिव बनाएंगे, क्या आप बाजार नहीं जाते हैं? क्या आप मिठाई नहीं खाते हैं? ठीक है, तो दैट मोमेंट व्हाट यू से, आप क्या कहेंगे? ठीक, डोंट, क्या बोलेंगे? डोंट यू गो टू मार्केट, क्या आप बाजार नहीं जाते हैं? या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, डू यू नॉट गो टू मार्केट। आप ऐसे बोलिए, ऐसे बोलिए, दोनों का मतलब क्या है? सेम है। ठीक, और यही आपसे क्वेश्चन होगा। कल मैं पूछूंगा डू यू ईट फिश, क्या आप मछली खाते हैं? तो बोलेंगे यस सर आई ईट फिश, नो आई डोंट ईट फिश, नहीं मैं नहीं खाता हूँ। तो इस तरीके का क्वेश्चन होगा कल। क्लियर? इसको प्रैक्टिस करके आएंगे, और इसको आप लोग क्या कर लीजिए, अभी नोट कर लीजिए फटाफट।